आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका सबसे कम बॉन्ड एंगल है, यानी कि उसके बीच में सबसे छोटा बॉन्ड बन रहा है। तो H2O, H2S, अमोनिया और SO2। तो बॉन्ड एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो बॉन्ड एंगल होता है, जिसे हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल लोन पेयर्स पे, किस पे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना कम बॉन्ड एंगल होगा, और जितने कम लोन पेयर्स होंगे उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। तो लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल घटेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो लोन पेयर घटेगा। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, हमें देखना है कि बॉन्ड एंगल किसका सबसे कम है। सबसे कम किसका होगा, जिसका लोन पेयर सबसे ज्यादा होगा, जिसके अंदर लोन पेयर्स सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले H2O की बात करें तो H2O के केस में क्या होता है, H2O के केस में दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। किस पे प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन पे ऑब्वियसली प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के, और दो हाइड्रोजन के बॉन्ड बने होते हैं। वहीं H2S की बात करें तो यहाँ पे भी दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। किस पे, सल्फर पे दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है क्योंकि। फिर तीसरा हो जाता है अमोनिया। अमोनिया में कितने लोन पेयर होते हैं, एक ही लोन पेयर होता है, जो कि नाइट्रोजन पर होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन पे, यहाँ पे सल्फर पे होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे होता है। और आखिरी हमारा SO2। तो SO2 का केस में लोन पेयर कितने प्रेजेंट होते हैं, दो प्रेजेंट होते हैं, वो भी सल्फर पे। तो इस तरह से कुछ हमारा लोन पेयर्स का सीक्वेंस हो जाता है। तो क्योंकि अमोनिया के पास सबसे कम लोन पेयर्स है, इसके पास क्या है, सबसे कम लोन पेयर्स है, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल हो जाता है, हाईएस्ट बॉन्ड एंगल इसका हो जाता है। तो अब बात करते हैं लोएस्ट की, क्योंकि हमसे हाईएस्ट तो पूछा नहीं गया है, तो हमसे क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका होना चाहिए। अब हम देख ही सकते हैं अमोनिया तो हमारे सीक्वेंस से बाहर ही हो गया, क्योंकि इसका सबसे हाईएस्ट हो जाता है। फिर बचा हमारा H2O, H2S और SO2। इन तीनों के अंदर क्या है, बराबर लोन पेयर्स है। तो अब दूसरी कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतनी ही ज्यादा हमारे क्या होगी, जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस सेंट्रल मेटल एटम पे है, ऑक्सीजन पे है। तो ऑक्सीजन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि इसका बॉन्ड एंगल सेकेंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट है। तो नंबर 1 पे अमोनिया का बॉन्ड एंगल हो जाता है, और नंबर 2 पे किसका हो जाता है, H2O का हो जाता है। तो ये भी हमारी लाइन से बाहर हो गया है। अब हमें क्या देखना है, H2S को देखना है और SO2 को देखना है। तो अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो क्या होता है, तो पहली कंडीशन हमने क्या अप्लाई करी, पहली कंडीशन हमने अप्लाई करी, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। दूसरी कंडीशन हमने क्या अप्लाई करी, दूसरी कंडीशन हमने ये अप्लाई करी कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल मेटल एटम। अब तीसरा हम क्या अप्लाई करेंगे, तीसरा हम अप्लाई करने जा रहे हैं बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सराउंडिंग, यानी कि बॉन्ड एंगल किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सराउंडिंग में हो, सेंट्रल मेटल को छोड़ के उसके आसपास जितनी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग कहते हैं। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग होगी उतना ही कम बॉन्ड एंगल होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो H2S और SO2 में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें है, ऑक्सीजन पे है। हाइड्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इस केस में ये हमारा रूल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि इस केस में स्पेशल केस आ जाता है, जिसमें कि क्या होता है, H2S के मामले में होता ये है कि जो हमारा सल्फर एटम होता है या H2S होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेता है। किसमें,
हाइब्रिडाइजेशन में ये बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेता है, यानी कि जो हमारा नंबर 3 पे बॉन्ड एंगल किसका हो जाता है, नंबर 3 पे हमारा SO2 का हो जाता है, और आखिरी में सबसे छोटा बॉन्ड एंगल हो जाता है किसका, H2S का। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इनमें से सबसे कम बॉन्ड एंगल, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका है, तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल सिर्फ और सिर्फ H2S का है, क्योंकि H2S के केस में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्ट नहीं लेता है, और क्योंकि इसके ऊपर 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, तो उनका रिपल्शन बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से इसके अंदर जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो क्या हो जाता है, वो मिनिमम हो जाता है। तो अगर हम देखें तो H2S के केस में क्या होता है, H2S के केस में जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 92.1 के बराबर। वहीं H2O के केस में हमारा बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्रीज के बराबर। और तीसरा आ जाता है हमारा अमोनिया। अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, इसका हो जाता है 107.8 डिग्री हो जाता है। और आखिरी में आ जाता है SO2 का, तो SO2 का बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 119 डिग्रीज के बराबर। तो अगर हम देखें तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाता है, हमारा सीक्वेंस हो जाता है H2S is less than H2O is less than NH3 is less than SO2। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका हो जाता है, H2S का हो जाता है। इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 H2S। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।